द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एएसआई सर्वेक्षण कर रहा है, यानी वो वहां पर जांच कर रहा है कि वहां ज्ञानव्यापी में मस्जिद है या मंदिर था। इस बात की जांच के लिए एएसआई वहां जांच कर रहा है और वहां पर एएसआई की तरफ से कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, कुछ चीज़ें दिखाई गई कि ये मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। वो त्रिशूल का निशान भी दिखाई दिया कि त्रिशूल वहां पर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही थी और लगातार पूरे देश में बात फैल रही। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने दिए गए इंटरव्यू में ये बातें कही थी कि वहां पर त्रिशूल क्या कर रहा है। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि वहां देखिए मंदिर है, लेकिन अब उस त्रिशूल के चिन्ह पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। दरअसल जो वकील है उन्होंने दावा किया है, जो मुस्लिमों के वकील है उन्होंने दावा किया कि वो त्रिशूल नहीं, वो अल्लाह लिखा हुआ है। एएसआई सर्वे के बीच मुस्लिम पक्ष के वकील का ये दावा सामने आया है कि वो जो त्रिशूल जिसको आकृति बताई जा रही है वो त्रिशूल नहीं है, वो अल्लाह लिखा हुआ है। आज तक ने भी बाकायदे इसको हेडलाइंस बनाया कि ज्ञानव्यापी में त्रिशूल का चिन्ह नहीं बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है। एएसआई सर्वे के बीच मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील ने कहा कि सर्वे के दौरान मस्जिद में दिख रहा त्रिशूल का चिन्ह वास्तव में त्रिशूल का चिन्ह नहीं है बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुगल कालीन सिक्कों पर भी स्वास्तिक की ओम की आकृति जो है वो उकेरी जाती थी, इसलिए यह कह देना कि कमल का फूल सिर्फ मंदिरों पर ही बना हुआ मिलेगा गलत है। फूल तो कोई भी बना सकता है, उसका मंदिर या इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। मतलब फूल तो कोई बना सकता है, उसका इस्लाम और मस्जिद या फिर मंदिर से कोई उसका लेना देना नहीं है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई के सर्वे का 5वां दिन है। मस्जिद में सर्वे का काम जारी है, लेकिन इस दौरान मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान मस्जिद में दिख रहा त्रिशूल का चिन्ह वास्तव में त्रिशूल का चिन्ह नहीं है बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है। यानी वो अल्लाह लिखा हुआ त्रिशूल का चिन्ह नहीं है जिसको त्रिशूल का चिन्ह बताया जा रहा है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने बातचीत में बताया कि जितने भी दावे इस समय मीडिया रिपोर्ट में मंदिर को लेकर किए जा रहे हैं वो कमीशन की कार्यवाही के वक्त की तस्वीरें और वीडियोस हैं। अभी चर्चा हो रही कि एएसआई सर्वे कमीशन की कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो अभी बाहर नहीं आ सकती, वो बातें बाहर नहीं आ सकती। तो बातें बाहर कैसे आ रही हैं? देखिए तस्वीर भी आप देख लीजिए, त्रिशूल इसमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बताया जा रहा है कि त्रिशूल नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखलाक अहमद ने आगे कहा कि जितनी भी तस्वीरें बाहर आ रही है वो पिछली बार एडवोकेट सर्वे की कार्यवाही में ली हुई तस्वीरें हैं। उन्होंने बताया कि एएसआई को ये जांच करना है कि मस्जिद के नीचे आखिरकार क्या है। जो भी फोटो वीडियो चलाया जा रहा है वो पिछली बार वकील कमीशन की कार्रवाई के दौरान का है और उसको फिर से नए तरीके से क्यों डेवलप किया जा रहा है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि भैया वो पुरानी बार जब वकीलों की टीम पहुंची थी वहां सर्वे करने के लिए, तो उस दरमियान की फोटोज़ और वीडियोज़ को अलग तरीके से प्रस्तुत कर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एएसआई सर्वे के दरमियान चीज़ें हैं, जबकि एएसआई का जो सर्वे होना है वो सर्वे का पूरा डेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। वो लीक हो ही नहीं सकता, उसको लीक करने का अधिकार ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं उठता कि वो पहले लीक होकर मीडिया में इस तरीके की चर्चाएं छपनी शुरू हो जाएंगी। तो वकील अखलाक अहमद ने यह भी कहा कि दिखाई जा रही मस्जिद के गुंबद की तस्वीरें भी पिछली बार की हैं। अभी हो रही एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद होकर कोर्ट जानी है, वो बाहर आ ही नहीं सकती। ये सवाल का उठाया जा रहा है कि जब वो रिपोर्ट बाहर नहीं आ सकती तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहाँ का दावा किया जा रहा है, ये किस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही, बताई जा रही कि नहीं ये वहाँ तो ऐसी सब चीज़ें हो रही है, वहाँ तो ये सब कुछ हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद के गुंबद के नीचे शंक्वाकार आकृति या शिखर नुमा आकृति के सवाल के जवाब में मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने बताया कि दुनिया में जितने भी बड़े गुंबद होते हैं वो 2 हिस्सों में ही बनते हैं। अगर ऐसी बनावट नहीं होगी तो हवा क्रॉस होने की जगह ना होने के चलते वो गुंबद गिर जाएंगे। तो गुंबद में जो वो आकृति बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि ताकि हवा पास होती रहे तो गुंबद सेफ रहेगा, ऐसा अखलाक जी का कहना है। इसके बाद उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि मिल रहे इस तरह के चिन्ह किस कालखंड में बनते थे। ये रिपोर्ट मुकदमे के फैसले के दरमियान ही खुलेगी, इससे पहले वो रिपोर्ट नहीं खोली जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब बहुत ही समझबूझ के उन सब चीज़ों पर किया जाता है काम। तो ये सब जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, वो एएसआई के सर्वे के बाद सब पता लगेगा। उन्होंने बताया कि उस दौर में जिस तरह के कारीगर रहे होंगे उन्होंने वैसी ही चीज़ों को इमारतों पर उकेरा है।
मुगल कालीन सिक्कों पर भी स्वास्तिक और ओम की आकृति उकेरी जाती थी। इसलिए ये कह देना कि कमल का फूल सिर्फ मंदिरों पर ही बना हुआ मिलेगा गलत है। फूल तो कोई भी बना सकता है, उसका मंदिर या इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये बातें कही जा रही कि उसका मंदिर और मतलब इस्लाम से कोई मतलब इसका नहीं है कि मंदिर से मतलब है, इस्लाम से मतलब है या मस्जिद से मतलब है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में त्रिशूल के चिन्ह मिलने के सवाल के जवाब में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील ने कहा कि जिसको आप त्रिशूल कह रहे हैं उसको अल्लाह लिखा हुआ मानते हैं, क्योंकि अल्लाह भी वैसे ही लिखा जाता है। उन्होंने दावा किया कि वो त्रिशूल नहीं बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है। अखलाक अहमद ने फिर दोहराया कि रिपोर्ट जब सामने आएगी तब उसमें निकल कर सामने आएगा। इस मामले में किसी तरह की फोरकास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की इसमें फोरकास्टिंग नहीं की जानी चाहिए। जो रिपोर्ट है वो सब कुछ सामने आ जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि वाराणसी के जिला प्रशासन को लिखित तौर पर शिकायत की गई है कि वादी पक्ष से वकील और वादी महिलाएं सर्वे की कार्यवाही पूरी होने के बाद बाहर निकलकर बेमतलब की बयानबाजी करते हैं, इसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह की बयानबाजी करके कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है। मतलब ये अखलाक ने कहने की कोशिश की है कि जो ये तरह तरह की बयानबाजी हो रही मस्जिद के बारे में, ये सब नहीं होनी चाहिए और क्या कोर्ट पर दबाव बनाने की एक कोशिश हो रही है, इसे रोका जाना चाहिए। जो ये पूरी मतलब बयानबाजियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अभी फिलहाल में एएनआई के पॉडकास्ट इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर आंखें खोलकर लोग नहीं देख पा रहे, वहाँ देखिए वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा है। वहाँ पर दीवारों पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, दीवारों पर वो दिखाई देती हैं, वो तस्दीक कर रही कि यहाँ पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। ये बात साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कह दी और ये एजेंडा भी घोषित कर दिया कि हिंदुत्व के फैक्टर पर उत्तर प्रदेश में सियासत या फिर पूरे भारत में बीजेपी इसी नाम से सियासत करने वाली है। तो आप अंदाजा लगाइए, जिस त्रिशूल को लेकर योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे और जिस त्रिशूल को लेकर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार इनके बारे में कहा जा रहा है, वो त्रिशूल तो बताया जा रहा है कि भैया वो मतलब नाम उसमें जो लिखा हुआ है वो अल्लाह नाम लिखा हुआ है। तो इससे उस त्रिशूल की बात वाली जो मतलब खबर जो बात फैल रही है वो सच नहीं है, ये माना जाए। और जिस तरीके से ज्ञानव्यापी में लगातार सर्वे हो रहा है और जो कुछ इसको लेकर ट्वीट भी लगातार सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे, उसको भी दिखाना चाहेंगे कि इससे ये समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इनकी कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, लोग इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए देवकीनंद ठाकुर जी हैं, इन्होंने भी क्या कुछ कहा, जरा आप ध्यान लीजिए उस त्रिशूल मिलने को लेकर। जिस त्रिशूल के बारे में अखलाक जी कह रहे हैं कि वो त्रिशूल नहीं अल्लाह लिखा हुआ है। ज्ञानव्यापी एएसआई इन्वेस्टिगेशन में मिला त्रिशूल, जबकि ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बाहर आ ही नहीं सकती, तो ये कहाँ से बता रहे हैं। अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि मेरे कृष्ण भी जावा मस्जिद की सीढ़ियों में अवश्य मिलेंगे। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एएसआई सर्वेक्षण वहां होना चाहिए या नहीं। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं, मतलब अब आप समझ लीजिए कि इस बात को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मतलब जामा मस्जिद तक की बात कही जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरीके का माहौल सेट करने की कोशिश की जाएगी और वो आप देख ही रहे हैं क्या कुछ चीज़ें हो रही है। देखिए न्यूज़ स्टेट एमपी यूपी तक ने न्यूज़ स्टेट यूपी यूके ने लिखा है कि ज्ञानव्यापी पर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए, ज्ञानव्यापी भगवान शंकर का मंदिर है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आ गया। दरअसल अब इस पर पूरी तरीके से सियासत होना शुरू हो गई है। मस्जिद बंद करो, ये करो, वो करो, मतलब ये एक सियासत नई तरीके की शुरू हो गई है। मानसी लिखती है बयान विवादित नहीं है, मैंने ज्ञानव्यापी विवाद कहा है, आप अच्छी तरह से पढ़िए। ज्ञानव्यापी विवाद तो चल ही रहा है, उसमें क्या गलत कहा मैंने। ये अपने अलग अलग तरीके के लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने ये कहा, उसके बाद अपने आप को धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो फिलहाल ज्ञानव्यापी में सर्वे चल रहा है। त्रिशूल की जो बात लगातार फैलाई जा रही है वो बताया जा रहा है कि पिछले जब वकीलों का संगठन एक पहुंचा था उस समय का है, अभी कोई सर्वे लीक नहीं हुआ, वैसे भी लीक नहीं होगा क्योंकि एसआई का सर्वे सिर्फ कोर्ट पे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो फिर ये तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं और फिर इनको अलग ढंग से प्रस्तुत करके क्यों ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मंदिर है, ऐसे में तो फैसला हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी अखलाक ने सवाल उठाए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आपको पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।